राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर हमेशा बनी रहे। इस वीडियो में आप जानेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के बारे में। विजया एकादशी का व्रत कब करना है, उसकी पूजा विधि एवं उसकी व्रत विधि। एकादशी का व्रत हर महीने में 2 बार आता है। सभी एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित हैं। शास्त्रों में हर एकादशी के नाम एवं महत्व अलग अलग बताए गए हैं। हर क्षेत्र में विजय पाने के लिए हम सभी को रखना चाहिए विजया एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में विजय पा सकते हैं, अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं और अपने आने वाले जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। विजया एकादशी का व्रत 27 फरवरी को रखा जाएगा। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी को विजय दिलाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी प्रारंभ होगी 26 फरवरी सुबह 10:39 से एवं समाप्ति 27 फरवरी सुबह 8:12 तक। विजया एकादशी पर इस बार त्रिस्पर्शा एकादशी का भी योग बन रहा है। तो आइए अब जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विजया एकादशी के दिन व्रत करने वाले मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की मूर्ति पर गंगा जल से छिड़काव करें और फिर रोली और चावल का तिलक लगाकर आरती करें। ध्यान रहे कि लक्ष्मी पूजन के दौरान घी का दीपक ही जलाएं। पूजा करने के पश्चात अपने रोजाना के कार्य करें। विजया एकादशी के दिन व्रतधारी पूरे दिन मन ही मन भगवान का ध्यान करें और शाम में आरती के बाद फलाहार कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं की। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब उस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका का प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए।
मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका ले जा रहा हूँ। कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय प्राप्त होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर से जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी इसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें और द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मणों को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय भी अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ेगा या सुनेगा, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होगा। मान्यता है कि विजय एकादशी का व्रत व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है, अर्थात यह हमें मोक्ष प्रदान करता है और शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय जय श्री कृष्णा।